हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। और आज हम लोग झारखंड सीरीज की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें जेपीएससी द्वारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। अगर आप झारखंड जेपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो ये जो है आपका दिखाया गया है, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन आएगा और ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स का आता है जेपीएससी में तो आपको पता होगा 2 नंबर का। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको यहाँ से 6 मार्क्स, लगभग 6 मार्क्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बताया गया एक एक फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है और हो सके तो कॉपी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और मेरा कोशिश बस यही रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या आ सकता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है और आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना का बात कर ले तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1926 में हुई थी, ये सबको पता है। और इससे अब रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आ सकता है, तो आपको पूछा जा सकता है कि जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय जो थे, उस समय तो आपको पता है कि भारत जो था वो गुलाम था, तो उस समय जो अंग्रेज़ के वायसराय थे उनका नाम क्या था? ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो उस समय जो अंग्रेज वायसराय थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, आप इनका नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस वायसराय है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट इसी में आया था। तो उस समय जो आपका वायसराय था उनका नाम क्या था? लॉर्ड इरविन। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या आ सकता है इसमें? एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी आ सकता है कि देखिए यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका ओल्ड नाम क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो दर्जा है इसे कब मिला, यानी कि आईआईटी का दर्जा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को कब मिला? तो ये दर्जा इसे मिला 2016 में। ठीक है, इसे ये दर्जा कब मिला? तो 2016 में। और ये बात लगभग सबको पता होगा, ये कहाँ पे आता है? तो ये झारखंड राज्य के अंतर्गत धनबाद जिला में स्थित है। यह झारखंड राज्य के अंतर्गत धनबाद जिला में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको वो भी बता रहा। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये किस वायसराय के देखरेख में बना? तो ये लॉर्ड इरविन के देखरेख में बना था। और इसे आईआईटी का दर्जा कब मिला? तो 2016 में आईआईटी का दर्जा मिला। और ये झारखंड के किस ज़िले में है? तो ये झारखंड के धनबाद ज़िले में है। तो ये सारे फैक्ट आप एक जगह नोट डाउन करते चलिए, उसके बाद आप जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना होगी। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग होकर की गई थी? ठीक है, किस विद्यालय से अलग होकर की गई थी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना? तो जब रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो पहले उसके बारे में बात कर लें। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 में हुई थी। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 में हुई थी। और 1960 में हुई तो उस टाइम मतलब कि ये किस जिले किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो यह बिहार जिले के अंतर्गत में, बिहार राज्य के अंतर्गत में आता था। और ये किस विद्यालय से अलग होकर बनी? तो ये बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर बनी। क्लियर? और इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या हो सकता है कि जो ये बिहार विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का और एक अलग नाम क्या है? तो उस विश्वविद्यालय का एक अलग नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। क्लियर? तो इसकी स्थापना जो ईयर है आप उसको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? बिहार विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, XLRI। ठीक है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, मतलब कि इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो सबसे पहले जो ये XLRI वर्ड है, पहले इसका मतलब समझ ले। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या होता है? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
XLRI। और अगर इसकी स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले XLRI का फुल फॉर्म, हो सके आपके आने वाले एग्जाम में यही पूछ ले कि XLRI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई या फिर इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना जमशेदपुर में किसके द्वारा की गई थी। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो ऑप्शन सी जो कि है सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी। और यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज कैसा कॉलेज है? ये बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज है, भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज, जो कि आपका XLRI जमशेदपुर में है। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके स्थापना ईयर आपको ये भी ध्यान में रखना 1955 में। स्थापना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको इस बार के JPSC के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको इन चीज़ों को जरूर कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि काके, ठीक है, काके में विश्व कृषि यानी कि काके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस संकाय के लिए उपलब्ध है? ठीक है, किस संकाय के लिए उपलब्ध है? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, ए नंबर, बी नंबर है कृषि और वानिकी, सी नंबर है कृषि और डी नंबर है कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ कि पहले आप स्थापना वाले चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो पहले इसकी स्थापना की फिर बात कर लें। तो ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 26 जून, ठीक है, 26 जून 1981 में हुई थी। 26 जून 1981 में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के औपचारिक उद्घाटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा की गई थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। दो फैक्ट हो गया। सबसे ज़रूरी फैक्ट कि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो झारखंड के जो पठारी क्षेत्र में जो आदिवासी जनजाति रह रहे हैं या पिछड़े जनजाति रह रहे हैं, उनका आर्थिक उत्थान करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी, इसमें तीनों संकाय उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 का जो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसमें कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी, इसमें तीनों संकाय जो है वो उपलब्ध है। और स्थापना वर्ष आपको बताया गया 26 जून 1981 किनके द्वारा की गई? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडी एंड जॉर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापना की गई थी? जो इसकी स्थापना है किसके सहयोग से की गई थी? फाउंडी एंड फॉर्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो UNDP यूनेस्को द्वारा की गई थी। UNDP यूनेस्को द्वारा की गई थी। फिर इससे सबसे पहले इसकी स्थापना का ईयर देख लें। तो इसकी स्थापना का जो ईयर है वो है आपका 1966। इसकी स्थापना का ईयर है 1966। और ये जो UNDP और यूनेस्को जो है, ये आपको पता है ये क्या है? ये एक संगठन है। अगर UNDP का फुल फॉर्म का बात कर ले तो होता है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका अगर हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर है UNDP एंड यूनेस्को। और इसके स्थापना ईयर फिर आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके स्थापना ईयर 1966। और ये जो भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के JPSC एग्जाम 2016, ठीक है, 2016 और 2021,
ये दोनों ईयर से लिए गए हैं। दोनों ईयर में ये 3-3 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा गया था, तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आज का डे का लास्ट क्वेश्चन है, 2 ईयर का 2 जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसी के बेस पे मैंने मात्र उतना ही क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध किससे है। ठीक है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। और इसके साथ साथ आपको क्या जरूरी बात रखना है आपका, इसका स्थापना। ठीक है, इसका स्थापना वर्ष कब है? तो इसका जो स्थापना वर्ष है, इसका स्थापना वर्ष है 2019। आज का वीडियो का मेन मोटिव यही था, स्थापना वर्ष, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में इसका जिक्र किया है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले आपके जेपीएससी एग्जाम में ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन स्थापना से रिलेटेड जरूर रहेगा कि मान लीजिए यहाँ पे संबंध पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे स्थापना पूछ लें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2019 में। और इसका अगर मुख्यालय का बात कर ले तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो दुमका में है। तो दुमका क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। दुमका जो है झारखंड राज्य की उप राजधानी है। जिस तरह राजधानी जो आपका रांची है, उसी तरह उप राजधानी क्या है? दुमका है। क्लियर? और ये था आज का डे का लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो था वो क्या था? सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो सारे क्वेश्चन आपके जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को मैंने एक जगह आपको एक टॉपिक के साथ दिया है। ठीक है, और टॉपिक का नाम क्या था? झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, कारण यही कि बस मैं इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो हर एक टॉपिक में लाऊंगा, जिससे आपको एक्चुअल में मार्क्स मिले, फालतू में आपको टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनेगा और ईच क्वेश्चन कितना नंबर का है? तो 2 नंबर का, तो टोटल 6 मार्क्स। तो इसी तरह का और छोटे छोटे टॉपिक का मैं वीडियो लाऊंगा, जिसके लिए जो आप हमसे बने रहें। चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।